तो आज हम क्रिकेट की दुनिया की दो ऐसी लीग की बात करने वाले हैं जो आमने सामने आ सकती हैं। एक तरफ अरबों डॉलर की चमक धमक वाली इंडियन प्रीमियर लीग है, तो दूसरी तरफ खुद को वैश्विक मंच पर साबित करने की कोशिश करती पाकिस्तान सुपर लीग। साल 2026 में पहली बार ऐसा होने वाला था कि दोनों लीग लगभग एक ही समय पर खेली जाएं। पाकिस्तान ने सोचा था कि यह मौका होगा दुनिया को दिखाने का कि उनकी लीग भी किसी से कम नहीं है। लेकिन टूर्नामेंट के शुरू होने से पहले ही एक ऐसी समस्या सामने आ गई, एक ऐसा संकट आ गया जिसने पूरी पीएसएल 2026 को ही खतरे में डाल दिया है। अब तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान आईपीएल से टक्कर लेने की कभी सोच पाएगा या लीग की शुरुआत से पहले ही उसे लीग कैंसिल करनी पड़ सकती है। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस बार मामला इतना बड़ा हुआ कैसे। इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत 28 मार्च 2026 से होने वाली है, जबकि पाकिस्तान सुपर लीग 26 मार्च से शुरू होने की योजना बना रही थी। यानी दोनों लीग लगभग एक ही समय पर खेली जाती। क्रिकेट के बिजनेस के हिसाब से ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि दुनिया के कई स्टार प्लेयर्स, ब्रॉडकास्टर, स्पॉन्सर और दर्शक दोनों ही लीग को एक साथ फॉलो नहीं कर पाते। आमतौर पर पीएसएल को आईपीएल के बाद आयोजित किया जाता था ताकि विदेशी खिलाड़ी आसानी से उसमें हिस्सा ले सकें। लेकिन इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सीधे टक्कर लेने की सोच ली। हालांकि असली समस्या क्रिकेट से नहीं है, बल्कि देश की आर्थिक और ऊर्जा से जुड़ी दिक्कतों से है। पाकिस्तान में तेल और ईंधन की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं और सरकार ईंधन बचाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। इसी कारण पंजाब प्रांत में 31 मार्च तक स्कूल ही बंद हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटीज बंद करने का भी फैसला लिया गया है। इसके अलावा कई सारे सरकारी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम की नीति लागू कर दी गई है। सरकार का सीधा मकसद है कि लोगों की आवाजाही कम हो ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम हो सके। तो यहीं से पीएसएल की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। T20 लीग का आयोजन सिर्फ खिलाड़ियों और मैदान तक सीमित नहीं होता। इसमें हजारों लोगों की आवाजाही शामिल होती है। फैंस, सुरक्षा बल, प्रसारण यानी ब्रॉडकास्टर, स्टेडियम का स्टाफ और मीडिया। जब स्कूल कॉलेज बंद हो और सरकार लोगों की यात्रा कम करने की कोशिश कर रही हो, तब बड़े पैमाने पर क्रिकेट मैच आयोजित करना पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे प्रशासन के लिए चुनौती बन जाएगा। और यही कारण है कि रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पीएसएल 2026 का शेड्यूल आगे बढ़ाने पर विचार करना ही पड़ेगा। दूसरी जो बड़ी चुनौती है वो लॉजिस्टिक्स की है। पीएसएल के मैच पाकिस्तान के कई शहरों में होने वाले हैं, जैसे लाहौर, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान। इन शहरों में मैच के दौरान ट्रैफिक, सुरक्षा व्यवस्था और दर्शकों की भीड़ को संभालना पड़ता है। अगर सरकार पहले से ईंधन बचाने और यात्रा को सीमित करने की नीति लागू कर रही है, तो स्टेडियम तक फैंस को लाना, सुरक्षा बलों को तैनात करना और टीमों की यात्रा कराना वैसे ही कठिन हो जाएगा। अब पीएसएल 2026 के संभावित फॉर्मेट को भी जान लेते हैं। ये टूर्नामेंट 26 मार्च से शुरू होकर 3 मई तक चलने की योजना थी। तो ओपनिंग मैच जो होना था वो होना था नई नवेली टीम हैदराबाद होस्टन किंग्समैन का मौजूदा चैंपियन लाहौर कलंदर से। होना था गद्दाफी स्टेडियम में। अब पहले चरण में सभी टीमों को 7-7 मैच खेलने थे। इसके साथ 6 टीमें अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती, जिन्हें 2 समूहों में बांट दिया जाता है। इस चरण में हर टीम 3-3 मैच खेलती है। उसके बाद प्ले ऑफ शुरू होते हैं और फाइनल मुकाबला इन्होंने तय किया था 3 मई को लाहौर में। लेकिन अगर शेड्यूल आगे बढ़ता है तो कई सारी समस्याएं सामने आएंगी। सबसे बड़ी समस्या होगी विदेशी खिलाड़ियों की उपलब्धता। कई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर आईपीएल में भी खेलते हैं और अगर पीएसएल की तारीखें बदलती हैं तो खिलाड़ी आईपीएल को प्राथमिकता दे सकते हैं, क्योंकि उसकी आर्थिक ताकत और वैश्विक दर्शक संख्या पीएसएल के कंपैरिजन बहुत ज्यादा है। इससे पीएसएल की प्रतिस्पर्धा और लोकप्रियता दोनों ही प्रभावित होगी। इसके अलावा ब्रॉडकास्टिंग और स्पॉन्सरशिप पर भी इसका असर पड़ेगा। टीवी चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और स्पॉन्सर पहले से ही तय तारीखों के आधार पर अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर टूर्नामेंट की तारीखें चेंज होती हैं, मैच किसी दूसरे शहर या दूसरे वेन्यू पर शिफ्ट होता है, तो पूरे बिजनेस मॉडल पर इसका इंपैक्ट आता है। और यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने अब एक मुश्किल फैसला है कि या तो सरकारी हालात के हिसाब से शेड्यूल बदल दे या किसी तरह मौजूदा तारीखों पर टूर्नामेंट को आयोजित कर सके तो कर ले। अंत में जो सवाल सबसे बड़ा है वो यही है कि क्या पीएसएल वास्तव में आईपीएल को कभी चुनौती दे सकता है। क्रिकेट के जो जानकार हैं वो ये कहते हैं कि मुकाबला सिर्फ मैदान पर नहीं होता, बल्कि आर्थिक ताकत, ब्रॉडकास्टिंग, खिलाड़ियों की उपलब्धता और स्थिर व्यवस्था पर निर्भर करता है। अगर पीएसएल शुरुआत से पहले ही संकट में फंस जाती है तो आईपीएल को टक्कर देने का सपना फिलहाल के लिए तो अधूरा ही रहेगा। यानी कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं है, ये एक खेल के साथ अर्थव्यवस्था, राजनीति और संपूर्ण व्यवस्था के टकराव की कहानी है। और आने वाले हफ्तों में ये साफ हो जाएगा कि पीएसएल 2026 क्या इतिहास बना पाएगी, क्या आईपीएल से भिड़ पाएगी, या वर्तमान मुश्किलों के चलते उसे अपनी तारीखें बदलनी पड़ेंगी, या हो सकता है कि पूरे टूर्नामेंट को
टालना पड़े। पाकिस्तान की सुपर लीग के आईपीएल से टक्कर पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट कीजिए।